नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से मेरे चैनल एसआर एजुकेशन फंडा में। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स 6 अगस्त से 12 अगस्त के बीच वाली। पहला क्वेश्चन है, संसद ने खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 पारित किया, इसमें क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए है 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 को हटाया गया। ऑप्शन बी है निजी क्षेत्र को खनिज खोज के लाइसेंस की नीलामी। ऑप्शन सी है जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 के जरिए किन खनिजों को परमाणु खनिज की लिस्ट से हटाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है लिथियम बेरिलियम। ऑप्शन बी टाइटेनियम नियोबियम। ऑप्शन सी टेंटलम और जिरकोनियम। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। लिथियम बेरिलियम टाइटेनियम नियोबियम टेंटलम और जिरकोनियम, ये 6 खनिज जो हैं वो हटाए गए हैं खनिजों की परमाणु खनिज लिस्ट से। क्यों हटाए गए हैं? देखिए, सरकार चाहती है कि खास तौर पर लिथियम का खनन और उत्पादन का काम निजी कंपनियों को मिले। परमाणु खनिज की लिस्ट से 6 खनिजों के हटने से इसमें निजी भागीदारी को मौका मिलेगा। भारत में जम्मू कश्मीर में लिथियम का बड़ा भंडार मिल चुका है। सरकार का मानना है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था उन प्रौद्योगिकियों पर आधारित होगी जो लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट या टाइटेनियम और दुर्लभ जमीनी तत्वों जैसे खनिजों पर निर्भर है। ऊर्जा परिवर्तन और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व बढ़ गया है। तो देखिए, जो नेट जीरो जो है वो कब तक उपलब्ध करने का टारगेट है भारत का? 2070 तक। तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। देखिए, देश में पिछली बार जातीय जनगणना कब हुई? वर्ष 1931 में ब्रिटिश इंडिया में पहली जातीय जनगणना हुई थी। इसके बाद वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक एंड कॉस्ट सेशन में हुई। वर्ष 1980 में मंडल कमीशन के सामने सबसे बड़ी समस्या ओबीसी की संख्याओं को लेकर थी, क्योंकि आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। कौन सी? 1931 में ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, इसके अनुसार ओबीसी की आबादी देश में 52% थी। तब मंडल कमीशन ने 1931 की जनगणना के आधार पर भी अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। गृह लक्ष्मी योजना है क्या? यह SC, ST और BC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इसमें उन्हें घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिलेगी। इस योजना के जरिए लाभार्थी को 3 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। देखिए, तेलंगाना के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। राजधानी क्या है तेलंगाना की? वो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर कौन बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है नवी मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 8 अगस्त। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? इसका आंसर है संग्राम सिंह को। G20 के लोगों में संस्कृत श्लोक वसुधैव कुटुंबकम के इस्तेमाल पर किस देश ने आपत्ति जाहिर की है? तो इसका आंसर है चीन ने। किसने? चीन ने। विश्व आदिवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका उत्तर है 9 अगस्त को। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका उत्तर है अदिति स्वामी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर है वैभव तनेजा को। किसको? वैभव तनेजा को। टेस्ला के बारे में पढ़ लेते हैं। टेस्ला की स्थापना 1 जुलाई 2003 को हुई थी। अभी इसके जो CEO हैं वो कौन है? एलन मस्क, अक्टूबर 2008 से। इसका मुख्यालय कहाँ है टेस्ला का? ऑस्टिन टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित कर दिया, इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें जो प्रावधान है वो है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन। तो देखिए,
इस बिल से नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी बनेगी और इसी के पास नौकरशाहों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार होगा। हालांकि इस कमेटी के मुखिया मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसमें मुख्य सचिव और दिल्ली के गृह सचिव भी होंगे। कमेटी के फैसले के बाद भी आखिरी मुहर उपराज्यपाल की लगानी होगी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो जाएंगे और उपराज्यपाल के अधिकार और बढ़ जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके लोकसभा सचिवालय ने सांसद के तौर पर राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द कर दी है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 102, आर्टिकल 102। अनुच्छेद 102 क्या है? देखिए, संसद के किसी भी सदन से सांसदों की अयोग्यता से संबंधित है यह। इसका भाग एक सांसद को अयोग्य घोषित करने के कारणों के बारे में है। जैसे भाग 1A क्या है इसका? यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता हो तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भाग 1B क्या है इसका? यदि वह अदालत के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो। भाग 1C क्या है? यदि वह दिवालिया हो। 1D क्या है इसका? यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो या स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा या पालन की शपथ ली हो। इसका भाग E क्या है? देखिए, यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के द्वारा या उसके तहत अयोग्य हो। तो इन सभी के कारण जो है किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कानून के तहत राहुल गांधी को लोकसभा से पहले अयोग्य और फिर योग्य ठहराया गया? तो इसका आंसर है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ओजस देवताले। ओजस देवताले। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने श्रीलंका का SLUDI श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए अगस्त 2023 में कितनी रकम का फंड दिया है? तो इसका उत्तर है 45 करोड़ का। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन, इस दिवस को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है केरल ने। किसने? केरल ने। शुभ यात्रा योजना में क्या है? शुभ यात्रा योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो विदेशी नौकरी चाहते हैं। इसके जरिए वित्तीय बाधाओं को दूर किया जाएगा। यह योजना विदेशी रोजगार कौशल सहायक नामक एक आसान ऋण प्रदान करेगी जो प्रवासन के लिए प्रारंभिक खर्चों को कवर करती है। योजना का उद्देश्य अधिकृत भर्ती एजेंसियों के साथ सहयोग करके धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकना है। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। केरल के CM कौन है? P. विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है बिहार ने। किसने? बिहार ने। देखिए, बिहार के CM इस समय कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजधानी क्या है? पटना। गैंडे, दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की लगभग 75% आबादी कहाँ है? भारत में। जो राइनो है यानी गैंडा, इसकी 75% आवाज़ जो है वो कहाँ है? भारत में है। इनमें से 93% से अधिक गैंडे अकेले असम के संरक्षित क्षेत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर है अजय कुमार भल्ला। केंद्र सरकार में इस समय जो टॉप ऑफिसर है वो कौन कौन है? देखिए, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा है, अगस्त 2024 में चुने गए हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा है। ED डायरेक्टर इस समय संजय मिश्र हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट वैश्विक तंबाकू महामारी 2023 के अनुसार धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% से घटकर 2021 में कितना रह गया है?
तो इसका उत्तर है 17%। कितना? 17%। WHO के महानिदेशक इस समय डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है WHO का। WHO की जो स्थापना हुई वो हुई 7 अप्रैल 1948 को। विश्व नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 9 अगस्त को। नेक्स्ट है, किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ अगस्त 2023 में FIR दर्ज की है? तो इसका उत्तर है मणिपुर पुलिस ने। किस मामले में FIR दर्ज की है? देखिए, अगस्त 2023 में मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ काम में बाधा डालने, चोट पहुंचाने की धमकी देने और गलत तरीके से रोकने की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। असम राइफल्स के 9वीं बटालियन के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ ये FIR बिष्णुपुर जिले के फोगाकचाओ ईखाई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। हालांकि असम राइफल्स की भूमिका पर उठते सवालों का भारतीय सेना ने खंडन किया है। असम राइफल्स की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? देखिए, 1835 में। असम राइफल एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो गृह मंत्रालय के पास है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के पास है। यह फोर्स मुख्य रूप से भारत म्यांमार सीमा और पूर्वोत्तर के अशांत इलाकों पर तैनात है। इसने 2 विश्व युद्धों और 1962 के भारत चीन युद्ध में लड़ाई लड़ी है और इसका उपयोग पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के खिलाफ उग्रवाद विरोधी बल के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, कोविड-19 का नया वेरिएंट एरिस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन में। तो देखिए, नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसका उत्तर है 2027 तक। लिम्फेटिक फाइलेरिया बीमारी को आम भाषा में हाथी पांव भी कहा जाता है। इस बीमारी में पैर हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं। 10 अगस्त 2023 से लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कौन सा दूसरा चरण? यह अभियान असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र के 81 जिलों को कवर करेगा। फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, खासकर परजीवी क्यूलेक्स फेंटिगस मादा मच्छर के जरिए। राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। इस दिन को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में घोषित किया। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान ने। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका उत्तर है केरलम। नाम बदलने के पीछे तर्क क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री P विजयन ने कहा राज्य की भाषा मलयालम है, इसके अनुसार राज्य का नाम केरलम होना चाहिए। तो देखिए, जब राज्य से पास हो जाएगा उसके बाद कहाँ आएगा? संसद में। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नंबर जो है वो संसद को एक विशेष शक्ति देता है किसी राज्य का नाम बदलने की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका उत्तर है माया। माया OS क्या है? देखिए, माया को सरकारी एजेंसियों ने वर्ष 2023 में विकसित किया है। यह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नया प्लेटफॉर्म सिस्टम है। इसमें विंडोज़ की तरह इंटरफेस और सभी कार्य क्षमताएँ हैं और उपयोगकर्ताओं को इसमें बदलाव के दौरान ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होगा। माया की ज़रूरत क्यों पड़ी? माया की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर मेलवेयर हमले और साइबर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकारी संगठनों ने माया को इस तरह डिज़ाइन किया है कि इससे मेलवेयर हमले नहीं हो सकें। देखिए, वर्तमान में कहाँ यूज किया जा रहा है? वर्तमान में माया को केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में स्थापित किया जा रहा है। तीनों सेनाओं के जो नेटवर्क हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, उनमें नहीं। किस में किया जा रहा है? केवल रक्षा मंत्रालय के सिस्टम में। ई-पास के जरिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है सुस्वागतम। किस देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर है इराक। तो इराक ने इसकी जगह क्या यूज करना शुरू कर दिया है? सेक्सुअल डेविएंस।
इराक के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मोहम्मद सिया अल सुदानी। राजधानी क्या है इराक की? बगदाद। इस समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल लतीफ़ रशीद। और मुद्रा क्या है? इराकी दिनार। आरबीआई ने द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा अगस्त 2023 में जो पेश की है उसमें रेपो रेट बदलाव नहीं किया। यह रेपो दर कितनी है? तो इसका उत्तर है 6.5%, 6.5%। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 10 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? जो डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुडोल्फ डीजल की याद में यह दिवस मनाया जाता है। रुडोल्फ डीजल ने 1890 में बायोडीजल विकसित किया था। हाल ही में कौन सा देश हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित भारतीय डॉर्नियर विमान खरीदेगा? तो इसका उत्तर है गुयाना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI ने किस अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है चीयर फॉर इंडिया। ये किस लिए? इस पहल का उद्देश्य एशियाई खेलों 2023 में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रेरित करना और युवाओं को खेल के करियर बनाने के लिए उत्साहित करना है। रूस के चंद्र मिशन का नाम बताएं जिसे भारत के चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका उत्तर है लूना 25, लूना 25। लूना 25 क्या है? लूना 25 के बारे में जान लेते हैं। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन लूना 25 को 10 अगस्त 2023 को लॉन्च कर दिया है और ये भारत के जो चंद्रयान 3 है उससे पहले यह लैंड हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को लैंड होगा और इसकी उम्मीद है कि ये 21 या 22 अगस्त को ही लैंड हो जाएगा। अब तक सफल देश कितने हैं? केवल 3 देश हैं। केवल 3 देश ही सफल चंद्रमा लैंडिंग में कामयाब रहे हैं। कौन कौन से हैं? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। भारत और रूस का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले उतरने का है। राज्यसभा में पेश हुए विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार इनमें से किस कमेटी को देने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री PM, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और PM द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री की कमेटी। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा कानून के आधार पर की जानी चाहिए। 10 अगस्त 2023 को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो वो होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। देखिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसका उत्तर है 26। FISU का मतलब है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका कौन सा संस्करण था? ये 31वां। कहाँ हुआ था आयोजित? चीन के चेंगडू में। ठीक है। भारत ने इसमें 11 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज। इस प्रकार कुल जो मेडल हैं वो 26 है। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन पीनल कोड IPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है BNS, भारतीय न्याय संहिता। तो IPC की जगह अब क्या हो गया है? BNS। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट है, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में इंडियन एविडेंस एक्ट को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? तो इसका उत्तर है भारतीय साक्ष्य संहिता BSS। तो भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 विधेयक के अनुसार गिरफ्तारी के बिना भी नमूने लिए जा सकते हैं। विधेयक में मजिस्ट्रेट के लिए प्रावधान है कि वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना जांच के लिए अपने हस्ताक्षर, लिखावट, आवाज या उंगलियों के निशान के नमूने देने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने भी हवाना सिंड्रोम की जांच करने का फैसला किया है, यह क्या है? तो हवाना सिंड्रोम जो है वो है रहस्यमयी आवाज से बीमार होना। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है?
इसका उत्तर है 13 अगस्त, 13 अगस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। क्या है? राजस्थान ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? तो इसका उत्तर है प्रार्थना थुम्बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो इसका उत्तर है जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेंगे, जो 22 से 24 अगस्त को आयोजित होगा? तो इसका उत्तर है साउथ अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। हाल ही में किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम, तेलंगाना।